अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और साथ ही आपको डेली इंशाल्लाह जो है वो मुख्तलिफ साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी वीडियोस इसमें मिलेंगी और लेटेस्ट जो भी अपडेट्स चल रही होंगी, जो भी आपका करंट सिचुएशन में इश्यूज चल रहे होंगे, उस पर भी इंशाल्लाह जो है वीडियोस बनाती रहूँगी। आज हम बात करेंगे कि अगर आप चाहते हैं कि लोगों में आपकी इज्जत हो तो आपको कौन से ऐसे 10 काम करने हैं जिससे आप लोगों में इज्जत बना सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर 1 पे लोगों को 2 बार से ज्यादा कॉल ना करें। अगर कोई शख्स बार बार किसी को कॉल करता है तो वो अपनी इज्जत में कमी करता है। जो शख्स आपकी कॉल नहीं उठाता वो ये मान चुका होता है कि वो आपसे बात नहीं करना चाहता। बार बार कोशिश करने से भी अगर आपकी कदर कम हो रही है और वो शख्स जो है वो आपकी बात सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है तो बराए मेहरबानी एक मजबूत पैगाम जो है वो उसे दें कि उसे 2 बार से ज़्यादा कॉल ना करें। इसलिए कोई कॉल ना उठाए तो उसे परेशान ना करें। दूसरी खास बात, हर एक के साथ हद से ज़्यादा अच्छा होना बंद कर दें। मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि बहुत ज़्यादा अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, सबके साथ अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, जिसके बरक्स जो है वो उनको रिस्पॉन्स उतना ही बुरा मिलता है। मेहरबानी देखें बहुत खूबसूरत है, मगर जब हद से ज़्यादा लोग आपका फ़ायदा उठाना शुरू कर दें ना तो अपनी ये मेहरबानियाँ लोगों पे बंद कर दें। अपने आप को एक स्पेसिफिक, एक अहम इंसान बनाइए, ना कि दूसरों के लिए और हर किसी के लिए हर वक्त आप अवेलेबल रहें। कोई दोस्त कॉल कर रहा है, हाँ जी मैं बस आ रहा हूँ, हाँ जी मैं बस आ रही हूँ, ऐसे नहीं। आपकी अपनी एक डिग्निटी, आपका एक अपना स्टाइल होना चाहिए। लोग आपको आसानी से अप्रोच ना कर सकें और लोग आसानी से आप तक पहुंच ना सकें। आपकी पर्सनैलिटी ऐसी होनी चाहिए, इसलिए हद से ज़्यादा अच्छा बनना बंद कर दें। तीसरी खास बात, जब तक आपसे कोई पूछे ना, मशवरा देने की कोई ज़रूरत नहीं है। यानी अक्सर लोग जो है ना वो हल की तरफ जा रहे होते हैं कि अगर कोई शख्स जो है वो बात कर रहा है तो उसको अपनी तरफ से मशवरा देना शुरू कर देंगे, ऐसे नहीं ऐसे कर लो, नहीं नहीं मैं बताता हूँ आपको कैसे करना है। सिर्फ सुने जाना कुछ लोग पसंद करते हैं और वो चाहते हैं कि लोग उन्हें सुने। सबसे पहले लोगों को सुनने की आदत डालें, अपना इनपुट बाद में दें। बगैर मशवरा, अगर आपसे कोई नहीं मांग रहा तो आपको मशवरा देने की भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपसे कोई मशवरा मांग रहा है और आपसे कोई कह रहा है कि भाई मुझे मशवरा दें कि मैं क्या करूं, तो फिर ज़रूर उसकी हेल्प करें, लेकिन खुद साख्ता मशवरा जो है वो किसी को देने की कोशिश ना करें। इससे आपकी जो इज्जत है उसमें कमी आती है। चौथी खास बात, खुद को बार बार एक्सप्लेन नहीं करना। मैंने अक्सर लोगों को देखा है खुद को बार बार एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। जो किसी ने आपको समझना है उसे समझने दें। वो एक जुमले में जो है वो आप अपनी ज़ात को किसी को भी समझा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप जो है वो अपनी तारीफ़ों के पुल बांधें और ज़रूरी नहीं है कि आप दूसरे के आगे जो है वो बहुत ज़्यादा तारीफ़ी कलमात अपने लिए जो है वो कहें या ऐसा तासुर दें कि जो काम मैं कर सकता हूँ वो दुनिया का कोई आदमी नहीं कर सकता। जब आप वजाहतें देना बंद कर देंगे तो आपकी कमज़ोरी लोगों के हाथ नहीं लगेगी। याद रखिएगा, जो शख्स जितनी ज़्यादा वजाहतें देता है अपनी पर्सनैलिटी के हवाले से, उतनी ज़्यादा उसकी कमज़ोरी जो है वो लोगों के हाथ में जाती है। पाँचवीं बात, अपने मंसूबे अपने तक रखें। हम क्या करते हैं, काम होने से पहले जो है वो लोगों को ढंढोरा जो है वो पीट देते हैं जाके, मैं तो ये करने लगा हूँ, मेरा तो ये प्लान है, आपको मैं ये प्लान जो है वो देने लगा हूँ, इस प्लान पर जो है वो अमल कर लें। अधूरे ख्वाब बोलने से तवानाई कम हो जाती है। याद रखिएगा, हमेशा अपनी तवानाई को जो है वो बरकरार रखें, मुकम्मल होने पे बात करें। किसी को अपनी बात जो है वो पहले आपने नहीं बतानी। तब तक आपकी बात का वजन रहेगा जब तक ये बात आपके अंदर रहेगी, और जैसे ही वो बात आपने लोगों के सामने रख दी तो उससे लोगों को फायदा हो सकता है, लोग उससे फायदा उठा सकते हैं, लेकिन आपका साफ और वाज़ेह नुकसान है। छठी खास बात, जरूरत नहीं है। अगर आपने किसी की जरूरत नहीं बनना, इंतखाब बनना है। जब आप किसी की जो है वो ज़रूरत बन जाएंगे तो वहां पर आपको सिर्फ ज़रूरत के तहत जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन जब आप किसी का इंतखाब बन जाएंगे तो फिर आपका एक लेवल, एक मियार, एक स्टैंडर्ड डेवलप हो जाएगा। जो मजबूरी में याद किया जाता है ना, उसे ज़रूरत के वक्त कहते हैं कि जी ज़रूरत पड़ गई इस फलां बंदे की, फलां को कॉल कर लें जी, अभी हमें ज़रूरत है, कोई और काम नहीं आ रहा तो ये बंदा काम आ जाएगा। नहीं, आपका हकीकी मुकाम वही है जो आप किसी का इंतखाब हो और आपका कोई इंतखाब करे और आपको अपने लिए जो है वो इस्तेमाल ना करे, बल्कि आपको इज्जत की जगह पर देखते हुए आपके वकार और आपके मुकाम को समझे। सातवीं खास बात, सबको खुश करने की कोशिश छोड़ दें। मुझे बहुत अजीब लगते हैं वो लोग जो सबको खुश करने पे लगे हुए हैं। हम कैसे कर सकते हैं सबको खुश? सबको खुश रख ही नहीं सकते। नो कहने की आदत डालें, लोगों को साफ कहें कि आप ये काम नहीं कर सकते। लोगों को वो उम्मीदें मत दिलाएं कि जो आपसे वाबस्ता हो जाएं और बाद में आपकी डिग्निटी, आपकी इज्जत खराब हो और लोग आपके बारे में 4 बंदों में बैठकर ये बात करें कि ये बंदा कॉल और फेल का जो है वो पक्का ही नहीं है, इसने तो मुझसे फलां वादा किया था और वो पूरा ही नहीं किया।
हर किसी की खुशी के पीछे भागना खुद को खो देने जैसा होता है, याद रखिएगा। हाँ में हाँ अगर आप मिलाना चाहते हैं किसी की, तो ये भी काम मत करें कि जी हर किसी की हाँ में हाँ मिला रहे हैं। हाँ जी आप बिल्कुल ठीक है, हाँ जी आपने बिल्कुल सही कहा, ज़रूरी नहीं कि वो बंदा ठीक हो। अगर आप उसकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप उसकी खुशामद कर रहे हैं। आप कुछ भी कर लें, आप दूसरों को खुश नहीं कर सकते। आप हर वक्त जो है वो दूसरों के लिए जितना मर्जी कर लें, लोगों ने आपको उतनी इज्जत देनी है जितनी उनकी कैपेसिटी है। 8वीं बात, वो करें जो दिल को दुरुस्त लगे। कभी ऐसे लोगों से मशवरा मत लें जिन्हें आप अपने बहुत करीब समझते हैं और आप समझते हैं कि ये आपको बहुत अच्छा मशवरा देंगे। अक्सर औकात आपके बहुत करीबी लोग आपको ऐसा मशवरा देते हैं जिससे आपकी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। जो सिर्फ बाहर से आपको सही लग रहा है, ज़रूरी नहीं कि अंदर से भी सही हो। अक्सर औकात हम अपने लिए गलत लोगों का इंतखाब करते हैं कि वो हमें बाहर से सही लग रहे होते हैं, लेकिन अंदर से वो बड़े ही अजीब लोग होते हैं। और जब हम उनके साथ चलते हैं तो हमें पता चलता है कि ये लोग किस किस्म के हैं। तो अंदर की आवाज़ सुननी है। कहाँ की आवाज़ सुननी है? चंद सेकंड आंखें बंद करनी है और अपने दिल को इजाज़त दें, अपने दिमाग को इजाज़त दें कि वो आपको सही मैसेज कन्वे कर सके। जो आवाज़ आपके अंदर से आएगी ना, बस वही परफेक्ट आवाज़ होगी। 9वीं खास बात, कदर करने वालों का शुक्रिया अदा करें। वो लोग कभी भी जिंदगी में नाकाम नहीं होते जो दूसरों का शुक्रिया अदा करते हैं। जो आपकी जिंदगी में अच्छा बनकर आया है, जिसने आपका कभी मुश्किल वक्त में साथ दिया है, जिसने आपके लिए जो है वो लोगों से लड़ लिया है, वो बंदा जिसने आपको प्रोटेक्ट किया है, और हमेशा छोटी छोटी बातों पे लोगों के शुक्रगुजार रहें, शुक्रिया अदा करते रहें। आपके किसी दोस्त ने आपका छोटा सा काम कर दिया, किसी ने आपको पानी का गिलास दे दिया, किसी ने आपका जो है वो छोटा सा मसला हल कर दिया। रिश्तों को मजबूत करता है शुक्रिया अदा करना। अक्सर औकात जो है जब आप छोटी छोटी बातों पर अपने बहन भाइयों का, अपने रिश्तेदारों का, अपने दोस्तों का शुक्रिया अदा करते हैं, तो ये बात आपको दूसरों में मोतबर बनाती है। और वो लोग जो दूसरों का शुक्रिया अदा करना भूल जाते हैं या ये कहते हैं कि इसने मेरा साथ दे दिया तो इसने कौन सा बड़ा एहसान किया है, मैंने इससे बड़ा इसका साथ दिया था, ऐसे लोग जिंदगी में हमेशा अकेले रह जाते हैं जो लोगों का शुक्रिया अदा नहीं करते। रिश्तों को मजबूत करें और शुक्रिया जरूर अदा करें। 10वीं और आखिरी बात, खास तौर पे जरूर याद रखें, हमेशा अपनी बात पे कायम रहें। मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं जो अपनी बात पर कायम नहीं रहते। वादा छोटा हो या बड़ा हो, वादे को पूरा करना है। अगर आपने वादा कर लिया है, अव्वल तो वादा करें ना, वादा खिलाफी ना करें। आपने अपने ऊपर ये टैग नहीं लगाना कि आप वादा खिलाफ हैं या आप जो है वो एतबार के काबिल नहीं है। किसी से भी वादा ना करें, किसी को भी वादे की जो है वो सूली पर ना लटकाएं, और आप अपने अमल पे जो है वो यकीन रखें कि मैंने जो अमल करना है ना वो पक्का होना चाहिए। वादा करने वाले जो लोग होते हैं ना, लोग उनकी इज्जत तब करते हैं जब वो अपना वादा पूरा करते हैं, वरना अक्सर औकात अच्छे लोग भी वादा पूरा ना करने की वजह से जो है वो लोगों में अपनी इज्जत और वक़्त खो देते हैं। तो वादा वहाँ करें जहाँ आप वफा कर सकते हो, क्योंकि अक्सर वादे जो है वो वफा नहीं होते। तो ये 10 खास और अहम बातें जो लोगों में आपको मोतबर बनाती हैं, इज्जत वाला बनाती हैं, इन चीज़ों को अगर आपने सीख लिया, साइकोलॉजिकली ये रेमेडीज़ अगर आपने इस्तेमाल कर ली, तो मेरा दावा है कि आप लोगों में मोतबर भी जाने जाएंगे और लोग आपकी इज्जत भी करेंगे।